देखो गंगा मैया प्रकट कहां से हुई, वहां की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आए तो वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने कहा ज्यादा मांग लो, बोले नहीं हमें 3 पग चाहिए। 3 पग का संकल्प हुआ तो वामन भगवान ने अपने शरीर को बड़ा बनाया, विशाल किया, और पहले पग में भगवान का पांव कहां गया, पाताल। एक पग में पाताल नाप लिया, और दूसरा पग कहां गया भगवान वामन का, ब्रह्मलोक। और जैसे ही भगवान का पांव ब्रह्मा जी के पास गया सत्यलोक को नापने, तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के अंगूठे को धुल लिया, कमंडल का पानी लिया और अंगूठा धुला, और धुल के वह चरणामृत अपने कमंडल में डाल लिया। वही चरणामृत जो भगवान का चरणामृत है, वही चरणामृत जब भगीरथ ने तपस्या की, तो वही भगीरथ के तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ी सी एक धारा छोड़ दी, वही धारा गंगा मैया कहलाती है। ये भगवान श्री मन नारायण के, मतलब वामन भगवान के, नारायण के चरणों का धौमन है, ये चरणामृत है। इसलिए गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। बात समझ में आई? ये चरणामृत है। अच्छा, यहां पे संगम है, कौन कौन मिला, जोर से, गंगा और यमुना। सरस्वती मां गुप्त है, पर दिखती क्या क्या है। अच्छा ये बताओ, गंगा के रास्ते यमुना आई कि यमुना के रास्ते गंगा आई? यहां संगम में क्या दिखता है, किसके रास्ते कौन आया, जरा आप लोग बताओ। यमुना के रास्ते गंगा आई, प्रयागराज में किसके रास्ते कौन आया? जो यहां के लोकल रहने वाले लोग हैं वो तो रोज ही देखते होंगे, बताओ किसके रास्ते कौन है? यमुना के रास्ते गंगा है कि गंगा के रास्ते यमुना है? कौन? सुनो, गंगा कौन है? भगवान के चरणों की दासी। गंगा कौन है? भगवान के चरणों की। और यमुना कौन है? हैं? यमुना है भगवान कृष्ण की पत्नी। जरा ध्यान से सुनिएगा, यमुना है महारानी। यमुना है महारानी, भगवान की चतुर्थ पटरानी है। भगवान कृष्ण की 4 नंबर की पत्नी कौन है? यमुना। तो यमुना जी भगवान की पत्नी है और गंगा जी भगवान की दासी है। इसलिए यहां संगम में आपने देखा होगा, तो यमुना जी जा रही थी तो गंगा आई, तो गंगा आई तो यमुना जी को देख के गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, माता जी प्रणाम। क्योंकि महारानी है ना यमुना जी, यमुना महारानी की ये महारानी है। तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मां आप चलिए आगे। यमुना मैया बोली कि सुनो गंगा, अब तुम आओ यहां, मैं तुम्हें अपने गले से लगाती हूं और तुम, अब मेरी यात्रा यहीं पूरी होती है, आगे की यात्रा में मेरा नाम नहीं तुम्हारे नाम से आगे जाना पहचाना जाएगा। तो यमुना जी पत्नी है तो इनको गले लगा करके फिर आगे की धारा इनको दे दी कि आप, जबकि देखा होगा आपने कि यमुना जी सीधी जा रही है, तो जो सीधी जाती है उसका नाम आगे होता है, लेकिन यहां पर सीधी यमुना जी जा रही है पर मिली गंगा है और आगे नाम फिर गंगा जी का ही चला है। तो यहां यमुना महारानी है ना, तो उन्होंने कहा कि तुम आगे जाओ। ये बड़प्पन है कि बड़ा वही जो छोटे को आगे कर दे, बड़ा वही जो छोटे को आगे कर दे, ये बड़प्पन है। ये हमारी यमुना मैया का बड़प्पन है। तो यमुना जी भगवान की पत्नी है और गंगा जी चरणों से निकली दासी, इसलिए यहां पर संगम है। तो ये पावन चर्चा है। ये यमुना जी वृंदावन से होती हुई आई हैं। भगवान स्नान करते थे, गोपियां स्नान करती थी, वही बहता हुआ जल संगम में आता था। तो ये पावन प्रयागराज है जहां संगम है। और आपको यहां से ये सीख लेनी है कि बड़ा वो नहीं जो छोटे को पीछे कर दे, बड़ा वो है जो छोटे को भी आगे करके स्वयं पीछे रहे। ये बड़प्पन है और ये सीख यहां से हम सबको लेनी चाहिए। तो वामन भगवान तीसरा पग कहां रखे? राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान ने कहा, कहां रखूं तीसरा पग? तुमने 3 पग भूमि दी, मैंने तो 2 पग में नाप लिया। राजा बलि ने कहा प्रभु मेरे माथे पे रख लो। तब राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने तीसरा पग रखा और कहा कि आज से मैं तेरे प्रेम में बिक गया। बोल क्या चाहता है? राजा बलि ने कहा प्रभु बस आपका दर्शन होता रहे। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया भगवान ने और द्वारपाल बन के भगवान खड़े हो गए। भगवान बिक जाते हैं भक्तों के आगे, द्वारपाल बन गए वामन भगवान। राजा बलि आए तो दर्शन, जाए तो दर्शन।
लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे पति गए थे, आए नहीं। तो नारद जी बोले कि आपके पति को नौकरी मिल गई है, वॉचमैन बन गए हैं, नौकरी कर रहे हैं द्वारपाल बन के। लक्ष्मी जी बोली कहां? बोले बलि के यहाँ। लक्ष्मी जी गईं और राजा बलि के पास जाके रोने लग गईं। राजा बलि बोले बहन क्या हुआ? तो बोले लक्ष्मी जी बोली कि मेरा कोई भाई होता तो मैं उसे राखी बांधती, आज रक्षाबंधन है। तो राजा बलि बोले कि ऐसा है कि मुझे राखी बांध दो। तो लक्ष्मी जी राखी बांधी। तो राजा बलि बोले बहन बोल क्या चाहिए? लक्ष्मी जी बोली भैया कुछ नहीं, ये जो तुम्हारा द्वारपाल है ना, ये हमारा लौटा दो, हमारा पति है ये। तब राजा बलि बोले वाह, ये राजा बलि ऐसे हैं जिनके द्वार पर नारायण भी भिक्षा मांगने आए और लक्ष्मी जी भी भिक्षा मांगने आई, जिनसे दुनिया भीख मांगता है। आज वो राजा बलि के द्वार पर भिक्षुक बन के पहुंचे। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम में बिक गए। राजा बलि दानी है और जो देता है, जो सेवा करता है, उस सेवक के यहाँ भगवान भी भिक्षा मांगने पहुंचते हैं। सेवक का सम्मान करना चाहते हैं भगवान। इसलिए कहता हूं सेवक बनो। क्या बनो? सेवा। भगवान को प्रसन्न करना है तो सेवा करिए। भगवान जब तब से प्रसन्न होते होंगे, लेकिन सेवा से जल्दी प्रसन्न होते हैं। सेवा करो, माता की, पिता की, गुरुजनों की, दीन की, दुखी की, सबकी।